हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें रात भर अच्छी रीति से संभाला महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें रात भर संभालते हुए इस सुबह के पावन बेला में, इस सुबह के पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें आज के दिन को दिखाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार के कमी घटी को होने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के समस्याओं से, अनेक प्रकार के चिंता टेंशन से बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्टों को, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पवित्र है, तू पराक्रमी है, तू सामर्थी है महान पिता। तू सबके जीवन के ऊपर सामर्थ्य के कामों को करता है, तू सबके जीवन के ऊपर अनुग्रह करता है, दया करता है, करुणा करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू दयालु है, तू करुणा निधान है, तू दयावंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबको मुक्ति देने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू सबके जीवन को रक्षा रखवाली करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू शांति का दाता है, मुक्ति का दाता है, तू जीवन देने वाला, जीवन दायक है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी मसीह भाई बहनों को मैं आपके पावन पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर इनको छू लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे चिंता टेंशन को, सारे परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कष्टों को, हर एक कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन के पुस्तक 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, धन्य हवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के दुखों को दूर कर। और महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी इनके पास खाते में धन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके पैसे है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके भंडार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके खातों के ऊपर, इनके भंडारों के ऊपर, इनके पैसे के ऊपर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनका पैसा टिकने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में किसी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में किसी प्रकार की हानि न होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको धन दौलत में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके जीवन में पैसे की कमी घटी है महान पिता, तो इनके पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मांगने से ज़्यादा इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, क्या छोटे क्या बड़े जितने हवा के डरवाइए हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मेरे भाई बहन के घर में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके घर में आशीष नहीं है तो तू इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनकी खेती में आशीष दीजिए, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए, इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके रोजी रोटी में आशीष दीजिए, इनके अन्न जल में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से
तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके खतों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि इनके भंडारों में किसी प्रकार की भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन को आशीषमय बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना बल ताकत दे, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके जीवन में शांति की आशीष होने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में शांति की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में सुख दीजिए, शांति दीजिए, आराम दीजिए, चैन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया है महान पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 37 अध्याय के 26 को पढ़ते तो इसमें लिखा है, वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके नसीब को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको भाग्यशाली व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी यह काम करें, इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम में सफल होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक काम में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्य को, इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चों को बुद्धि, अकिल, ज्ञान दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा महान व्यक्ति बन सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनके बच्चों के कारण इनके सिर गर्व से ऊंचा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर इनके बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में मांगने से ज़्यादा आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों को सफल कीजिए, इनके हर एक कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कामों के क्षेत्रों में, हर एक कार्यों के क्षेत्रों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कारोबार में, इनके व्यवसाय में, इनके रोजगार में जो भी करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तो इनको आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 128 अध्याय के 4 को पढ़ते थे, इसमें लिखा है, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष आने दीजिए, बरकत आने दीजिए, छुटकारा आने दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 128 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर अपने देश में बसा रहे। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे भाई बहन के जीवन में आशीष की वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो स्वर्ग के भंडारों को खोलकर इनको आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके आर्थिक स्थिति को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनकी वैवाहिक जीवन को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कारोबार को, इनके रोजगार को आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको आशीषित कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बाहर जाते समय तो इनको आशीषित कर महान पिता
पिता परमेश्वर प्रभु जी बाहर से घर पर आते समय महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके रोजगार में आशीष दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, इनके जीवन को आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर दिन खुशी का दिन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्हें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के अंधकार को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियों को दूर कीजिए, इनके जीवन से हर एक बीमारी को, हर एक दुष्टतमाओं को, हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक कठिनाइयों को दूर कर और इनके हर एक बंद मार्गों को आज खोल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज ये लोग आशीषित होने पाए, इनका परिवार आशीषित होने पाए, इनका घर आशीषित होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घर में बहुतायत का आशीष आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके हर एक मनोरथ पूरा होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनके हर एक इच्छा पूरी होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनके हर एक योजनाएं सफल होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अनेक प्रकार के बीमारी से, अनेक प्रकार के कर्ज से, अनेक प्रकार के गरीबी से, अनेक प्रकार के शैतान के बंधनों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे शैतान के बंधन को, सारे पाप के बंधन को, सारे बुराई के बंधन को, सारे उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बंधनों को इनके जीवन से तोड़ डालिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब हम प्रार्थना डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप प्रार्थना को सुनकर आशीषित हो सके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप दूसरे के लिए आशीष का कारण हो सके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन को बदले और आपके जीवन में सुख, शांति, आशीष दे, बरकत दे। आमीन।